हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम और रिलेशन के बारे में। देखिए, नंबर सिस्टम ये आपका समसामयिक के पार्ट में आता है। तो हम कुछ क्वेश्चन रखे थे रिलेशन के 2-4, तो सोचे क्यों ना नंबर सिस्टम का भी 8-10 क्वेश्चन करा दिया जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे बाबू रिलेशन और नंबर सिस्टम के बारे में। रिलेशन में 2-4 क्वेश्चन रखे तो उसको करेंगे और आपका नंबर सिस्टम में जानेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और कैसे हम उसको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है ना। तो चलिए बिना लेट को स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है बाबू, वो क्या है सुनिए कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। है कि नहीं? सही बात है एकदम बाबू लोग। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आपके लाइफ में कुछ अच्छा ना हो तो बहुत बार बहुत स्टूडेंट कह देते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा किस्मत में ये ऐसा चीज नहीं है। तो वो गलत बात है। जैसे वो जाते जाते को हमारे बहुत अच्छे एक्टर कह सकते हैं कि एक्टर ही थे, क्या नाम है, ऋषि कपूर शायद। वो जाते जाते बोले थे कि आपका अगर 95% या 99% हार्डवर्क है तो 1% आपका लक भी रहता है। लेकिन वो 99% प्रीफर दिए थे किसको? हार्डवर्क को। तो इसी तरह ऐसा नहीं कि हम लोग जो है सो क्या करते कि 99% दे देते प्रीफर किसको? किस्मत को। किस्मत ही सही नहीं है, हार्डवर्क ज्यादा करना है और किस्मत भी थोड़ा बहुत रहना जरूरी है, ये बात सही है। लेकिन हार्डवर्क पर ज्यादा ध्यान देना है ना। किस्मत पर तो हम लोग ध्यान दे नहीं सकते, वो तो ईश्वर की कृपा है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं बाबू लोग। आज जानते हैं कि नंबर सिस्टम में भी किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग को बताया थे ना। और देखिए, आप क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को एक बात और बता दे बाबू लोग कि ये जो हम पेपर 4 का करवा रहे मैथमेटिक्स, वो आपका देखिए हो सकता है इसी मंथ या तो फिर नेक्स्ट मंथ में आपका जो झारखंड टीजीटी होता है उसका भी वैकेंसी आने वाली है। उसका भी लगभग 10,000 पोस्ट जो है खाली है। जब आएगा नोटिफिकेशन तो हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ से जो पेपर 4 पढ़ेंगे ना बाबू, वहाँ पूरा कम आएगा, क्योंकि 50% जो है पेपर 4 से आएगा, है ना, 75 नंबर का। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा। इसीलिए ये मैथमेटिक्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करना बाबू। और जिस बंदे का अगर मैथमेटिक्स है तो फिर वो बहुत बढ़िया, फिर तो और पूरा गर्दा उड़ा के पढ़िए, है ना। तो चलिए आज जानते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x के पावर n माइनस का 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस का k, देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा जब x माइनस k जो है इस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। अब देखिए कि x माइनस k जो बाबू इस नंबर से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है इसको डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब है बाबू कि x इज इक्वल टू k पर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन। बात को फिर से समझिए। कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं बाबू कि x माइनस के जो है, क्या बोल रहा है कि ये नंबर जो है डिविजिबल है x माइनस के से, मतलब x माइनस के जो है इस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब कि x माइनस के, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि x माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब x इज इक्वल टू k पर जो बाबू ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? क्यों करेगा? क्योंकि ये नंबर जो इसको जो बाबू ये नंबर जो डिवाइड कर दे रहा है ना। वही बोल रहा है ना कि इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, मतलब ये जो डिविजिबल है इस नंबर से। इसका मतलब x माइनस का k ये 0 x इक्वल टू k पे ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन। मतलब k के पावर n और माइनस का 1 जो है ये आपका 0 के इक्वल होगा कि नहीं? एकदम होगा। अब यहाँ देखिए k के पावर n ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। अब आपको बताओ, क्या बताओ तुम लोग कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 से लेकर। तो सबसे कम नंबर बताओ जो आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो k का सबसे कम नंबर क्या हो गया? सबसे कम पॉजिटिव। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर k का वैल्यू अगर हम 1 रख दे बाबू, तो 1 के पावर व्हाटएवर आप कुछ लिखिए वो आपका 1 के इक्वल होगा। तो LHS बराबर RHS के इक्वल आ गया कि नहीं? मान लेते हम 2 लिखेंगे तो 2 के पावर कुछ भी करेंगे तो हो सकता है यहाँ आपका 1 ना आवे। लेकिन 1 के पावर कुछ भी कीजिए आप हमेशा आपका रिजल्ट में क्या देगा? 1 देगा। और वो सबसे छोटा वैल्यू भी है कि नहीं? 1 के पावर 1/2, 1 के पावर 2/3, 1 के पावर 4/5 कुछ भी लिख करिए व्हाटएवर। 1 के पावर में कुछ करना, आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा। तो k का सबसे छोटा वैल्यू क्या आ गया? तो सबसे छोटा वैल्यू आ गया 1। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत बाबू इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका रहा है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इतना इज डिविजिबल बाय। अब ये n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, तो ये जो है किससे डिविजिबल होगा? तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा बाबू, तो यहाँ n इक्वल टू 1 रख दिए, है ना। 1 रखेंगे बाबू तो क्या होगा 3 और 5 के पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 3, फिर प्लस का, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 और 1 4, ये क्या बन जाएगा 5 के पावर 3 कितना होता है 125 के 300 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 375, है ना। 125 गुने 300 और 375 और ये हो जाएगा प्लस का 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ऐड कीजिए बाबू तो 6 5 11 7 1 8 और 1 9 और 3 391, है ना। अब ये बोल रहा कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे तो क्या होगा बाबू 17 गुने 23, 17 गुने 23, 17 का 51 का एक हासिल में बचा 5 और 17 दूनी 34 और 5 39। मतलब ये नंबर जो है गुरुजी वो डिविजिबल होगा किससे 17 या 23 से या इसके मल्टीपल से, यही ना हो सकता है। तो 17 या 23 या इसके मल्टीपल किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है 17 23 दे रखा दो नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी और सी वॉटेवर कुछ भी मारिए आपका आंसर दोनों का दोनों सही है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमसे पूछ रहा क्या n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, तो ये नंबर वजह से किससे डिविजिबल होगा जब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा बाबू तो n इक्वल टू 1 रख ही सकते क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। 1 रखे बाबू तो ये आ गया मेरा 17 और 23 से डिविजिबल हो रहा है ना। इसका मतलब ये नंबर जो 17 23 दोनों से डिविजिबल होगा, तो बी और सी वॉटेवर को ऑप्शन मारिए दोनों ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नंबर सिस्टम ऐसा ही क्वेश्चन आता है बाबू, लुल्लू जैसा क्वेश्चन आता है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका रहा है कि इफ s denotes the set of rational numbers expect 1 and star is defined on as a star b is equal to इतना, then the solution of the equation इतना। मतलब a स्टार b दिया हो तो वो किसके इक्वल है बाबू, दोनों के समेशन के माइनस के दोनों को गुना के, है ना। उसी तरह अगर हम 2 स्टार x निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, तो दोनों के समेशन के 2 प्लस का x और दोनों के गुना के 2x, है ना। ये क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस का x, है ना। ये दो नंबरों के सॉल्व किए बाबू, 2 और x को सॉल्व किया अभी तो क्या आ गया 2 माइनस का x, तो ये 2 माइनस का x एक नंबर मान लिए स्टार और ये दूसरा नंबर हम क्या मान लिए 7। ये किसके इक्वल दे रखा 13 के इक्वल। अब देखिए ये दो नंबर बन गया, दोनों नंबर के बीच में स्टार है बाबू, तो ये क्या कहता है कि दोनों का समेशन 2 माइनस का x और प्लस का 7 और माइनस का दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 माइनस का x और इनटू में x 7 किसके इक्वल 13 के इक्वल। सॉल्व कीजिए बाबू, यहाँ से x का मान तिरतरा दीजिए, यहाँ 2 और 7 कितना हो गया 9 माइनस का x, ये हो गया आपका माइनस का 7 दूनी का 14, ये हो गया प्लस का 7x इज इक्वल टू 13। यहाँ से देखिए 7 में एक जाएगा तो 6x और यहाँ बचेगा 14, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा 13 के इक्वल। और यहाँ 6x जो है सो किसके इक्वल हो जाएगा 13 और 5 18 के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 6 18, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3। 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी क्वेश्चन, बाइनरी ऑपरेशन का भी इसी तरह क्वेश्चन आता है ना। ये स्टार दिया होगा उससे क्या मतलब है वो डिफाइन कर दिया जाएगा, बस हमको इसी से सॉल्व कर देना है। कोई दिक्कत है बाबू इस क्वेश्चन में, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा चाहिए। आते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट उनका रहा कि कंसीडर द स्टेटमेंट्स। ए में क्या लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर। एकदम सही बात है बाबू, कोई सा भी 2 नंबर ले लीजिए उसका हमेशा प्रोडक्ट जो है एक रैशनल नंबर देगा, है ना। मतलब रैशनल नंबर क्या होता है कि जिस नंबर को हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, तो कोई सा भी 2 नंबर लीजिए बाबू उसका गुना कीजिएगा तो हमेशा हम लोग p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले का स्टेटमेंट हो तो सही कह रहा है। दूसरा का क्या कह रहा है, दूसरा का कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये बातें डाइजेस्ट नहीं कर रहा है ना। ये जस्ट लाइक वैसे हो गया, तो सेकंड ऑप्शन में जस्ट लाइक कैसे हो गया कि एक लड़की का मात्र एक ही बॉयफ्रेंड है, ये ऐसा अनकंफर्टेबल है सुनने में बात, एकदम उसी तरह ये भी बतिया है। ये क्या बोल रहा है कि 2 प्रोडक्ट 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट मान लेते हैं, हम ले लिए √5 और एक ले लिए प्लस का 2 और एक ले लिए √5 और ले लिए माइनस का 2, है ना। ये 2 इरेशनल नंबर है बाबू एकदम। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा a माइनस का a प्लस का b इंटू में a माइनस का b, तो क्या होता है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या गया 1। अब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट के बाबू ये क्या गया रैशनल नंबर। इसका मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करे तो वो आपका इरेशनल नंबर ही आए। यहाँ देखिए इरेशनल नंबर आ गया, तो पहल का तो सही कह रहा है, दूसरा का गलत बोल रहा है। 1 इज करेक्ट, a इज करेक्ट एंड b इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम लुल्लू जैसा क्वेश्चन आता है वो नंबर सिस्टम है। और हम बता रहे हैं ना कि जिस विद्यार्थी का या जिस होने वाले शिक्षकगण का अगर पेपर 4 बन गया बाबू, तो 110% है कि समसामयिका में 20 में 20 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, शायद एक आगो ऐसा है कि क्वेश्चन बनेगा वो लंबा बनेगा जिसकी वजह से छोड़ना पड़ेगा उसको, लेकिन ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा समसामयिका से, है ना। क्वेश्चन के लेवल देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है, सब कुछ नहीं सब क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि इफ mod of z माइनस का 2 बाय z 6 के इक्वल है, तो हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ mod of z पूछ रहा है, mod of z का ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा z का स्क्वायर एलसीएम लिए माइनस का 6 ने माइनस का 2 और डिवाइड बाय mod of z ने z इज इक्वल टू कितना दे रखा 6। अब देखिए ये जो है बाबू भाग में है, डिवाइड में, तो मॉडुलस बढ़ जाता, बड़ा सीधा साधा। मॉडुलस बोलता है कि तू ऊपर में चिपक जा बाबू और हमको नीचे में चिपका दो, है ना। mod of z इज इक्वल टू क्या दे रखा 6। इसको अब ये भी खुल जाएगा बाबू, ये भी बोलेगा कि mod of z हम अपने से चिपक जाएंगे और तुम mod of z अलग हो जा, तो ये mod of 2 का मान 2 होगा बाबू लोग, तो ये 2 लिख दिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 mod of z। यहां से इसको इस तरह लेके आए, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं बाबू mod of z का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 mod of z हो गया और ये हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, किसमें, mod of z में, है ना। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसमें, mod of z में। हम यहां से mod of z का मान निकाल सकते हैं। mod of z का मान क्या निकलेगा, माइनस का b मतलब 6 और प्लस माइनस का b स्क्वायर मतलब 36 और माइनस का 4ac, तो माइनस का 4ac करेंगे तो माइनस का 4 इंटू में a 1 है और c में क्या माइनस का 2, तो 4 दूनी का 8, तो जगह प्लस का 8 और डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 और a में क्या दे रखा 1 ही है। यहाँ देखिए हो गया 6 प्लस माइनस 36 और 4 40 और 4 44 और 44 को अगर हम करेंगे बाबू तो 11 गुना 4 लिख सकते हैं और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2, तो ये हो गया 2 रूट 11 और डिवाइड बाय 2। यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 तिया का 6 प्लस माइनस 11। हमसे क्या पूछा बाबू, तो सबसे पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू, mod of z का वैल्यू ही निकला, तो mod of z का सबसे बड़ा वैल्यू बताना। तो बड़ा वैल्यू कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, जब दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो ये नंबर बड़ा निकलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर के बीच सब्ट्रैक्शन का साइन डाल देंगे तो वो तो छोटा निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू बताए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या निकल जाएगा mod of z का, तो निकल जाएगा मरा जाएगा 3 प्लस का रूट 11, है ना। तो 3 प्लस का रूट 11 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो चाहिए मॉडुलस फंक्शन का, जिसका व्हाटएवर रहता बताया ना पेपर 4 स्ट्रॉन्ग समसामयिका में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि इफ fx इक्वल टू इतना दे रखा इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी, इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1, 2 और 1 के बीच में या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये सब चारों ऑप्शन में क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, है ना, के बीच रिलेशन। अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक बीच का रिलेशन क्या होता है बाबू, कि जो अर्थमेटिक मीन में है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, जियोमेट्रिक मीन के। ये बात पता होना चाहिए आपको, ये चीज पता रहा बाबू तो ये cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का समेशन cos स्क्वायर x प्लस का sec स्क्वायर x और डिवाइड बाय 2, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दोनों के प्रोडक्ट के रूट अंडर, दोनों के प्रोडक्ट करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और इनटू में sec स्क्वायर x। यहां देखो बाबू लोग ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा cos स्क्वायर x और प्लस का sec स्क्वायर x और डिवाइड बाय 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते बाबू, कट जाएगा। अब यहां सिर्फ 1 आएगा तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये इसको जो बाबू इस साइड हम गुना में कर देते हैं, ये भागम है तो इस साइड इसको तिरतराक लेते आते हैं तो ये गुना हो जाएगा। अब ये चीज वापस बन क्या गया बाबू, ये बन गया वापस मेरा fx, तो fx जो है सो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ हुआ, एकदम तकलीफ नहीं है, आसान है, बस इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन जो है सो आपका बड़ा और इक्वल रहता है हमेशा किसके, जियोमेट्रिक मीन के। अगर नहीं ज्ञान है तो इसको ज्ञान नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू कि a function fx is linear and has a value of 29 at x is equal to minus का 2 and 39 at x is equal to 3, then the value of fx at x is equal to 5 पे। मतलब -2 पे fx का वैल्यू दे रखा 39,
3 पे दे रखा, नहीं -2 पे वैल्यू दे रखा 29 और 3 पे दे रखा 39, तो हमको 5 पे पूछ रहा कि fx का वैल्यू क्या होगा, है ना। कैसे निकालेंगे बाबू? अब ये बोल दिया कि एक लीनियर इक्वेशन है, बोला ना कि fx जो है एक लीनियर है। तो देखो बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू, तो उसका अगर जनरल फॉर्म बोले लिखने के लिए तो क्या लिखते हैं? ax² प्लस का bx प्लस का c। मान लीजिए अगर क्यूबिक रहा तो क्या लिखते हैं? ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का। और अगर आपसे पूछ दे कि आप बाबू बताओ कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बाबू ax प्लस का b। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जिसका पावर में क्या रहे? 1, है ना। इसका पावर देखिए, इसका पावर 1 है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसका पावर में 2 रहे। क्यूबिक क्या होता है? जिसका पावर में 3 रहे। तो ये हम मान लिए नॉर्मल एक किसी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन है ना। अब जब ऐसा मान लिए बाबू, तो हम यहां जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि ये जो है fx का वैल्यू, अगर हम माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2 रखें तो fx कितना देता है? 29। यहां अगर माइनस का 2 रखे बाबू, तो ये वैल्यू मेरा क्या देता है? 29 दे, है ना। -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2a और प्लस का b, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 29 के इक्वल। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा का में क्या कह रहा है कि आप अगर 3 रखेगा गुरुजी तो 39 देगा। 3 रखेंगे बाबू तो क्या देगा? तो 39 देगा, है ना। 3 रखेंगे तो 39 देगा। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a और प्लस का b इज इक्वल टू 39। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। आप क्या कीजिए, अब ये 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन सॉल्व कीजिए, a और b का मान निकालिए। उसके बाद निकालेंगे, उसके बाद हमको x इक्वल टू 5 पे वैल्यू पुट कर देना, कहानी खत्म हो गया। देखिए इसको वैल्यू कैसे निकालेगा? 2 माइनस का 1 कर देते हैं। ये क्या है? 3a प्लस का b इज इक्वल टू 39 और ये क्या दे रखा? माइनस का 2a प्लस का b इज इक्वल टू 29। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, है ना। ये हो गया 3 और 2 5 पे, ये हो जाएगा 20 से भी खत्म। ये हो जाएगा 29 में 39 में 29 गया, कितना बचा? 10। और यहां से a का वैल्यू क्या निकल गया? 2। a का वैल्यू क्या निकल गया? 2। a का वैल्यू सब दोनों में से कोई इक्वेशन में पुट कीजिए बाबू, b का मान निकल जाएगा। हम मान लेते हैं इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 और प्लस का b इज इक्वल टू क्या होगा? 29। और यहां से अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो 29 और 4 कितना होता है? 33। a और b का मान निकल गया, बस। अब हमको निकालना किसका मान है कि एट x इक्वल टू 5 पे fx का वैल्यू क्या होगा। तो x इक्वल टू 5 पे मतलब f5 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? यहां हो जाएगा 5a प्लस का b, 5a प्लस का b। अभी अब f5 का वैल्यू दे रखा है, f5 का वैल्यू पूछा हमसे ना, f5 का वैल्यू पूछा हमसे। अब यहां देखिए 5a का वैल्यू दे रखा 2 है और प्लस का b, और b का वैल्यू क्या दे रखा? 33। यहां देखिए बाबू ये हो गया 5 दूनी का 10 और 33 और 10 कितना होता है? 43। तो x इक्वल टू 5 पे fx का वैल्यू क्या निकल गया? 43। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू कुछ दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है। अब बस कल देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक रहता है बाबू, वो चीज भी आपको आना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। अब यहाँ लॉजिक क्या था कि लीनियर इक्वेशन का आपको फॉर्मेशन, नॉर्मल फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का फॉर्म क्रिएट करता है। कौन? लीनियर इक्वेशन। तो किस तरह का फॉर्म क्रिएट करता है? x प्लस b टाइप का, है ना। आते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका रहा कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस रूट्स का मतलब ये जो लिखा बाबू, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स मतलब इसका जो रूट आएगा, व्हाटएवर जो रूट आएगा बाबू, वो उसका रियल रूट बताना कि कितने रियल नंबर ऑफ रूट हो सकते हैं। कौन कौन होगा वो नहीं पूछा, कितने नंबर ऑफ रियल रूट हो सकता है वो पूछा हमको। अब ये देखिए बाबू, ये आपका 2 log 2 लिखा हुआ है। अब यहां समझिए बाबू, रियल रूट होने के लिए जो ये आपका लिखा हुआ है x² माइनस का 2x, ये आपका ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, है कि नहीं। इक्वल भी रहेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा रियल रूट होने के लिए। हाँ गुरुजी सही बोल रहे हैं। यहां से इसका मतलब आपको x जो है सो x माइनस का 2, ये आपका ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। x को मान ले लिया। अब देखिए x और x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, यही कह रहा। इस बात से आप क्या समझ रहे हैं? तो इस बात से हम ये समझ रहे हैं गुरुजी कि या तो आप x का मान 0 से कम रखिए, या फिर x का मान 2 से बड़ा रखिए, 2 से बड़ा रखिए, तो अभी ये कंडीशन फॉलो करेगा। देखिए बाबू, x का वैल्यू हम 0 से कम रखेंगे तो मान लिया हम रख दिए -1, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया -1 और -2 तो -3,
ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3। अब ये 0 से बड़ा है कि नहीं, एकदम बड़ा है। 2 से बड़ा हम 4 रख लिए बाबू, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2। ये भी 8 है, ये भी आपका 0 से बड़ा है। तो ये दो ही कंडीशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सकता है ना। ये आपका दो ही कंडीशन है गुरुजी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सकता है। आप इसको नंबर लाइन से भी ड्रॉ करके कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, इसको नंबर लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब 0 2 रखेंगे तो हमको अगर यहाँ मान लीजिए 0 से नेगेटिव में साइन रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 रख के अभी देखें क्या आया था पॉजिटिव। 2 से बड़ा रख के देखे तो ये भी पॉजिटिव आया था। और 2 और 1 के 0 और 2 के बीच में कोई सभी नंबर रख लीजिए, 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो 1 और 1 माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का साइन दे देता है। और हमसे क्या बोला बाबू कि ये चीज जो है सो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां से रहा कर रहा है 0, या तो 0 से x जो है या तो 0 से छोटा होगा या फिर x जो है सो 2 से बड़ा होगा। यही चीज वो लिखे बाबू लोग, है ना। ये चीज समझ में आ गया। अब ये चीज समझ में आ गई तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये पता है कि 2 log 2 जो है आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2x, ये किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस का 2 के, है ना। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका x स्क्वायर यहाँ देखिए क्या कीजिए आप, यहाँ कीजिए आप कि x कॉमन कर लीजिए। जब x कॉमन करेंगे बच्चों लोग तो क्या बचेगा x माइनस का 2, और इसको पूरा टर्मों के इधर लेता है तिरतिरा के। क्यों लेते आ रहे पूरा टर्मों के, क्योंकि यहाँ भी x माइनस का 2 है, तो पूरा लेके आएंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। ये 0 के इक्वल। अब ये पूरा में से हम x माइनस 2 जो है सो कॉमन कर लिए। जब पूरा में से x माइनस 2 कॉमन कर ले बाबू तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 1 और 2, है ना। 1 और 2 निकला। अब देखिए हम यहाँ क्या निकालना बोल क्या रहा है, हमको क्या बोला बाबू रियल रूट्स होना चाहिए। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि x आपका 0 से छोटा होना चाहिए गुरुजी, या फिर x आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। यही 2 कंडीशन है तभी ये रियल रूट देगा, है ना। लेकिन सोच रहा है यहाँ x का वैल्यू आ गया 1 और 2, जब 1 रखेंगे बाबू तो ये कंडीशनों को फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि 0 से कम रहना चाहिए, 1 होना ही नहीं चाहिए। 2 रखेंगे तो 2 के इक्वल तो बोला ही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों में से कोई वैल्यू नहीं रख सकते हम। और सोच रहा आ रहा दुए वैल्यू हुआ, तो कहना क्या चाह रहे गुरुजी, तो कहना यही चाह रहा, हमसे क्या पूछ रहा कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स, कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। रियल रूट्स मेरा एक भी आ रहा क्या, एक को नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना निकल गया 0। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। अब ऐसा नहीं गिन लीजिएगा कि गुरुजी 1 और 1 2 ना हो गया ना बाबू, 1 और 1 2 आया रूट्स जरूर 2, लेकिन हमसे पूछ रहा रियल रूट्स इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का रियल रूट्स हमको इस इक्वेशन का रियल रूट्स वह बनेगा जो आपका 0 से बड़ा छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा, इससे अलावा कोई भी नंबर होगा बाबू तो ये आपका रियल रूट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। अब यहां सोच रहा आ गया 1 और 2, ये दोनों नंबर जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स जो है 1 भी नहीं निकलेगा। 1 भी नहीं निकलेगा मतलब 0 निकलेगा, 0 रहेगा, है ना। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो गया 0 हो गया। आता नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग। नेक्स्ट उनका रहा कि ईच प्राइम नंबर हैज, अब प्रत्येक प्राइम नंबर का देखिए बाबू 2 लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है बाबू, 2 3 5, 2 फैक्टर, एक हो गया 1 और एक हो गया खुद एक नंबर, इसका भी हो गया 1 और एक हो गया खुद नंबर, इसका भी हो गया 1 और एक हो गया खुद नंबर। मतलब प्रत्येक प्राइम नंबर का बाबू 2 ही फैक्टर होता है, एक होता है 1 और एक होता है वो खुद नंबर। तो यहां ओनली 2 फैक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मॉड ऑफ x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तब क्या होगा। आप देखो बाबू मॉडुलस फंक्शन का हल्का सा नियत समझो, कैसा किस्म का आदमी है सोई। ये मॉड ऑफ x जो है बाबू, ये मॉड ऑफ x ये आपका पॉजिटिव x भी देता है, ये नेगेटिव x भी देता है। ये पॉजिटिव x कब देता है जब x जो है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो, और नेगेटिव x कब देता है जब ये 0 से छोटा हो। ये हमेशा का ये तो चीज तो सुने होंगे, क्या चीज सुने होंगे कि गुरुजी जो मॉडुलस के अंदर कोई नंबर आता नहीं या कोई चीज जाता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव, अगर मॉडुलस को हटाइएगा तो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा, है कि नहीं। अब बाबू ये हमेशा पॉजिटिव साइन देगा, तो यहां मान लो हम x रखे तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख दीजिए, 5 रखे तो 5 तो खुद पॉजिटिव गुरुजी इसलिए 5 रखा गया यहां। अच्छा 0 से छोटा रख देंगे तो माइनस का 5 रख देंगे, तो माइनस का 5 रखेंगे गुरुजी, तो आप कह रहे हैं की कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ फंक्शनवा के अंदर कोई सा भी वैल्यू रखिएगा ना तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव देगा। तो हम -5 रख दिए गुरुजी तो क्या -5 देगा ना बाबू, ये देगा -5, तब ये होगा प्लस का 5 रे बचवा लो,
है ना, मतलब एक साइन माइनस का पहले से आएगा बाबू, यहां आपका नहीं आएगा साइन। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जीरो से कोई सा भी नंबर लेते बाबू तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव में रहता है। और यहां आपका क्या बोल रहे हैं कि जीरो से छोटा कोई सा भी नंबर लगे तो वो नेगेटिव में रहेगा। लेकिन हम एक चीज बताएं गुरुजी, क्या बताएं कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ नंबर रहेगा वो हमको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। इसका मतलब ये तो नंबर बोले तो नेगेटिव में पहले से ऑलरेडी, तो अगर माइनस से गुना करेगा तब ना पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या देगा माइनस का एक्स। ये चीज पता हो गया। चलिए जी, जब ये चीज पता हो गया तो बस वही चीज ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है, यहां मॉडुलस एक्स था तो ये हो गया, अब मॉडुलस एक्स प्लस का 3 है, तो मॉडुलस एक्स प्लस का 3 जो है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो है और प्लस का 3 है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 10 होगा। और क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस का 3 जो है ये आपका लेस देन माइनस का 10 होगा, है ना। देखिए लेस देन माइनस का एक्स और ग्रेटर देन एक्स, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, ये क्या हो जाएगा, तो एक्स सॉरी यहाँ मॉडुलस का साइन हटेगा ना, मॉडुलस का साइन हटा के लिखे बाबू, यहाँ देखिए बढ़िया से, यहाँ दो कंडीशन आएगा, यहाँ x प्लस 3 जो है या तो आपका 0 से 10 से बड़ा या 10 के इक्वल होगा, या फिर x प्लस का 3 जो है से आपका -10 के छोटा होगा। यही दो कंडीशन में बाबू, -0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, वही चीज वो लिखे हैं। अब देखो बाबू ये आपका x, इसको सॉल्व कीजिए, x इसको साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब x का वैल्यू यहां बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, तो 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। यहां सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस का x इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कहा बोल रहे हैं, x लेस देन, ये 3 चल जाएगा उधर तो माइनस का 10 और माइनस का 3 माइनस का 13, मतलब -13 से छोटा रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x कहां से बिलोंग करेगा, तो x जो है सो बिलोंग्स करेगा -इन्फिनिटी से -13, है ना। ये दो इक्वेशन आ गया, x यहां से बिलोंग कर रहा है, x यहां से बिलोंग कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है क्या चीज की, हाँ इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 4 गो ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब इस दोनों को अगर कंबाइन करते बाबू तो क्या होगा, तो ये सब दोनों को कंबाइन कीजिएगा गुरुजी, तो आएगा x बिलोंग्स करेगा -इन्फिनिटी से लेकर -13 और यूनियन क्या हो जाएगा 7 से लेकर इन्फिनिटी, 7 से लेकर इन्फिनिटी। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में कह रहा है, -इन्फिनिटी से -13 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज पता रहबे नहीं करेगा बाबू, नहीं पता रहेगा तो ये चीज नोट कर लीजिए, हर क्वेश्चन में एक ना एक चीज कुछ ना कुछ हल्का सा नॉर्मली चीज का ज्ञान होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। कुछ चीज का ज्ञान न रहिएगा तो बाबा दी ढाबा है जो सब क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ ऐसा तो होगा नहीं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा जब x आपका एक रियल हो। तो इसको जब अब हम जो है ये लिखा हुआ है y के इक्वल मान लेते हैं, y बराबर हो गया आपका x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 9, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y माइनस का 5xy फिर आपका प्लस का 9y और हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 0 होगा ना। इसको इधर लेता है x को, यहाँ देखिए अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर y, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर y माइनस का 5xy और प्लस का 9y, और ये जो प्लस x था बाबू इसको उस तरह के साइड लेते आएंगे तो माइनस का x हो गया। इस अब यहाँ क्या किया बाबू, यहाँ जो x कॉमन कर लिए, x कॉमन कर लिए, यहाँ जब x यहाँ कॉमन कर लिए बाबू तो यहाँ क्या बच गया 5y और प्लस का 1, है ना। ये हो जाएगा माइनस का 5xy और ये हो जाएगा माइनस का x और ये जगह प्लस का 9y ये 0 की इक्वल हो गया। अब देखो बाबू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसमें, x में बाबू, a स्क्वायर बी प्लस का ax और प्लस का b, मतलब ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इज इक्वल टू क्या है 0। ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें, x में। तो x में जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों लोग तो x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, अब देखिए x का वैल्यू निकालना नहीं। अब यहां बात समझिए, यहां क्या बोल रहा है कि x जो आपका रियल होना चाहिए, तो रियल कब होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट गुरुजी मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac जो है सो आपका ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा गुरुजी, तभी ये आपका रियल रूट से देगा, है ना। तो b स्क्वायर कहने का मतलब है 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4a कितना दे रखा है y और c कितना है 9y, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, है ना बच्चों लोग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 25 का y स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 5 दूनी का 10y और ये हो जाएगा क्या चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 चौका 36 y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11y स्क्वायर प्लस का 10y
और प्लस का 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर माइनस का 10y और माइनस का 1। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 में, है ना। अगर लेस देन इक्वल टू रहा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहा तो लेस देन इक्वल टू, साइन चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करना बाबू, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 11y स्क्वायर, आराम से कर सकते हैं। ये क्या लिखा बाबू 11y स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस का 11, और गुना का जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 10। तो क्या हो जाएगा मेरा ये आपका माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 11y और प्लस का y। गुना करेंगे बाबू तो माइनस का y 11y स्क्वायर आएगा, सॉल्व करेंगे तो माइनस का प्लस का माइनस का 10y आ जाएगा, एकदम है। माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यहां से सॉल्व कीजिए बाबू, ये हो जाएगा आपका 11y कॉमन कर लिए तो यहां निकल गया y माइनस का 1, और यहां प्लस का 1 कॉमन कर लिए तो यहां निकल गया y माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, तो लेस देन इक्वल टू 0 लिखना है, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ आ गया मेरा 11y प्लस का 1, और ये आ गया आपका y माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना, ये चीज आ गया। अब देखो बाबू, अब क्या करना चाह रहे हैं हम, तो अब यहाँ इसको आप नंबर लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ निकल जाएगा आपका 1, और यहाँ क्या निकल जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा आपका क्या निकलेगा, यहाँ 0 बनाना ना, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 0 बनेगा, यहाँ क्या रखेंगे y का वैल्यू जो 0 बनेगा तो माइनस का 1/11 रखेंगे, है ना, माइनस का 1/11 तो 0 बनेगा। आप देखते हैं सॉल्व करके, तो सॉल्व करके देखेंगे या सॉल्व करके देखते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ y का वैल्यू यहीं से निकाल दीजिए, यहाँ इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या कीजिए, यहीं से वैल्यू निकाल दीजिए। एक बार इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो यहां से y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो यहां से y का वैल्यू निकलेगा लेस देन इक्वल टू माइनस का 1/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा y लेस देन इक्वल टू 1, है ना, तो y लेस देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू माइनस का 1/11 किस नंबर ऑप्शन में, मतलब यहां से मिला जुला के y का वैल्यू क्या बिलोंग करेगा, तो y का बिलोंग्स करेगा वैल्यू माइनस 1/11 से लेकर 1 तक, है ना, यही होगा बाबू। तो हमको माइनस 1/11 से लेकर 1 तक किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, माइनस 1/11 से लेकर 1 तक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है बाबू, कोई तकलीफ नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, हमको बोल दिया रियल रूट्स आना चाहिए, रियल रूट्स का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस उसी को सॉल्व करते गए तो मेरा क्या चीज पहुंच गया माइनस का 1/11 से लेकर 1 तक, है ना। अब बताओ अभी ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो गया होगा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए जब ये हम नंबर सिस्टम को सॉल्व कर ले बाबू क्वेश्चन सारा, तो हम लोग करते हैं रिलेशन का भी 2-4 क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन के क्वेश्चन बाबू, बताया था आप लोगों को रिलेशन का भी कुछ क्वेश्चन बच गया था। आते पहले नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एस इक्वल टू, ये दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या नन ऑफ द अबव होगा। अब देखिए हम आप लोगों को हमेशा बताया बाबू कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जब भी चेक करने का मतलब है तो आप लोग ये चेक करने बैठने जाइए कि कैसे होगा ससुरा, आपको ये चेक करना कि कैसे हम ना प्रसिद्ध कर दे, आपको इस बेसिस में हमेशा नेगेटिव चीज सोचना है ना। तो अब रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो मान लेते हैं हम 2 ही ले लिए, 2 रिलेटेड टू 2। अब 2 रिलेटेड टू 2 रहेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a, 2 ही 2 ले लिए, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 8, 2 लेस देन इक्वल टू 8, ओहो 2 लेस देन इक्वल टू 8, ये बात ये सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है ना। सेम नंबर के कह रहा है बाबू, है ना। मान लेते 2 से 2 काम कर गया, ये हम आपको यही बात बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप हमको हमेशा ये नंबर लेना है जो ना प्रसिद्ध करे, ये नहीं लेना कि जो प्रसिद्ध करे, ये तो हम नंबर ले ले जो प्रसिद्ध कर दे। अब ना प्रसिद्ध करने का ले लेते हैं हम जैसे 1/2 रिलेटेड टू 1/2। अब ये देखो ये 1/2 है बाबू, लेस देन इक्वल टू 1/2 मतलब क्या क्यूब करेंगे तो 1/8। अब बताओ बाबू ये बात ये सही कह रहा है कि 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, है ना, और 1/8 का मतलब क्या होता है 0.8 है कम 8, फिर 8 दूनी का 16 और 8 40, 0.125। अब इस दोनों में बड़ कौन है बाबू, ये बड़ है, और बड़ ककरा बता दिए 1/8 का, इसका मतलब ये बता डाइजेस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बना, है ना। अब इसमें तो हम लिए कि दिखा दिए कि इसमें हो गया,
वही बता रहे हैं कि आपको हमेशा नेगेटिव चीज सोचना है जब भी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए दे। लेकिन ये 1/2 लिए 1/2 सभी में बोल रहा है कि अगर ये क्या बोल रहा है कि x जो है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ कौन सा रिलेशन है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, फ्रीडम है। तो 1/2 पे ये सोच रहा कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। सिमेट्रिक में चेक करते हैं, सिमेट्रिक में चेक करेंगे बाबू, मान लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन ले लिए 1 और 2, है ना, कि अगर 1 रिलेटेड टू 2 रहा तो क्या होगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो यहां से क्या आएगा, तो यहां आ जाएगा आपका 1 लेस देन इक्वल टू 8, है ना। ये बतिया सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है गुरुजी। तो इसका रिवर्सवा चेक करते हैं, 2 रिलेटेड टू 1 रहा तो 2 रिलेटेड टू 1 रहा, मतलब 2 रिलेटेड टू 1 का मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। अब ये बतिया तो का डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, 2 जो है सो 1 जो है सो 2 से बड़ा है क्या, एकदम गलत बात बोल रहा है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं बना, है ना। अब देखिए इसमें तो बहुत ऐसा नंबर मिलेगा जो आपको 3 2 लेते हैं, 5 2 लेते हैं, तो आपका रिवर्स सेटिस्फाई करवा देगा, लेकिन हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो सेटिस्फाई ना करवाए, है ना। तो एक ऐसा वैल्यू हम ले लिए जो आपको सेटिस्फाई ना करवा रहा है, मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं, किसमें चेक करते हैं बाबू लोग, तो हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं तो मान लेते हैं हम कोई नंबर लें 3 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू नहीं 3 नहीं, यहाँ 2 लेते हैं, 2 रिलेटेड टू 3/2, है ना। अब यहां देखिए बाबू, 2 पहले का नंबर हुआ लेस देन इक्वल टू दूसरा का नंबर होगा क्यूब, तो 3 के क्यूब होता है 27, 3 के क्यूब क्या होता है 27, एकदम होता है 27, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब ये क्या होता है 8 का 24, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। ये बतिया सही कर रहा है, एकदम सही कर रहा है गुरुजी। अब ये हो गया ए बी, हम बी से ले लेते हैं 3/2 रिलेटेड टू 6/5 ले लेते हैं, लेस देन ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 ये नंबर बा लेस देन इक्वल टू इसका क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब क्या होता है 36 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौका 36 और 6 तिया 18 और 3 21 216, तो 216 और डिवाइड बा 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, है ना। अब देखो बाबू ये कंडीशन में क्या कह रहा है, सो हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी को ये मान लिए, बी सी को अपने से माने, बी सी को अपने से मान लिए, ये चीज वह है। तो हमको क्या चेक करना कि ए सी सेटिस्फाई करवा रहा है कि नहीं। अब ये देखिए 3/2 का मतलब क्या है 1.5 है ना, 5 दूनी का 30। अब ये 125/216 क्या कर रहा है, तो 125 मतलब यहाँ क्या आएगा 125 दूने, देखिए बाबू यहाँ 1 पॉइंट आएगा और यहाँ आपका 125 से 216 घटाएंगे तो 6 में 5 गया बचा 1, यहाँ 11 में 2 गया बचा 9, है ना। 6 में 5 गया तो बच्चा 1, 11 में 2 गया तो बच्चा 9, है ना। 91 और यहाँ 1 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 910। अब 125 को 910 मतलब अगर हम 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, है ना। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 के मान लो 6 ले लेते हैं, तो ये 1.5 से बड़ा है कि नहीं 1.6 एकदम बड़ा है, तो बड़ा है मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है गुरुजी। तो हम ये चीज वह था, ये चीज अपने से मान लिए। अब हमको क्या करके दिखाना, तो हमको दिखाना कि ए रिलेटेड टू सी रहा कि नहीं। ए रिलेटेड टू सी का मतलब क्या है गुरुजी, तो ए हम क्या माने हैं 2, रिलेटेड टू सी क्या माने हैं, तो सी माने 6/5, है ना 6/5। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, तो 2 जो है सो आपका लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होता है 216 और आपका 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो अभी ये निकाला बाबू किसका वैल्यू 1.7 होता है या 1.6 समथिंग होता है, और ये क्या है 2 लिखल। तो क्या बाबू ये 2 जो है सो 1 पॉइंट समथिंग से बड़ है कि छोटा है, बड़ है बाबू 2। तो अगर से बड़ है बाबू, ये जो इक्वेशन में डाल दिया तो गलत बात डाला है। ये क्या कह दिया कि 2 जो है सो छोटा है किससे 1.6 से, तो गलती बात नहीं बोला बाबू। तो ये रिलेशन में जो है सो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन में चल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, नन ऑफ द अबव, है ना। तो याद रखिएगा हमेशा आपका सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने बोले तो हमेशा आपको ना करके चेक करना कि कौन सा ना करे। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए विथ 5 एलिमेंट्स। अब द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालना, तो कुछ ने इसका फार्मूला वो आता है कि होता है 2 के पावर n² प्लस का n और डिवाइड बाय 2। n कितना बाबू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 और 5 कितना होता है 30 और 30/2 करेंगे तो 30/2 करेंगे तो 15 होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 के बटा 30/2 तो 15 होगा। तो 2 के पावर 15 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फार्मूला पर क्वेश्चन था, है ना। आते नेक्स्ट क्वेश्चन होगा की कह रहा है कि W जो एक सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस है इन अ प्लेन, द रिलेशन R इज डिफाइंड बाय A रिलेटेड टू B इफ A इज परपेंडिकुलर टू B एंड AB रिलेटेड टू W। मतलब
मतलब ए बी कोई नंबर स्ट्रेट लाइन है बाबू, ए और बी कोई स्ट्रेट लाइन है। हमसे बोल रहा है कि एक रिलेशन डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी, जिसमें दिखा रहा है कि ए परपेंडिकुलर है बी की। अब देखिए बात को समझ बाबू, मान लेते कोई नंबर है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, यह नंबर पर है ना, मान लेते ए कोई लाइन है। अब बताओ बाबू कोई लाइनिया जो अपने लाइनिया पर परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या चाहिए होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। बताओ बाबू कोई लाइनिया सेम लाइनिया का 90 डिग्री का कोण बनाएगा, नहीं बनाएगा। मतलब कोई लाइन जो है गुरुजी अपने लाइनिया के पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता। ये आपका पैरेलल है गुरुजी, परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये तो हमको परपेंडिकुलर बता रहा, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। सिमेट्रिक में चेक करते हैं, मान लेते हैं बाबू कि ए परपेंडिकुलर बी है, ये आपका बी ले लिए, हाँ है ना, ए परपेंडिकुलर बी है। तो बाबू आप बतिया ऐसे को ए परपेंडिकुलर है बी के या बी परपेंडिकुलर ए के है, बतिया दोनों में बराबर है बाबू, है ना। यहाँ देखिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जो है इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं। मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है कि नहीं। ट्रांजिटिव में एंटी सिमेट्रिक में तो चेक करना नहीं है, सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक कहां होगा। अब ये ट्रांजिटिव में चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या चेक करने का रहता है कि अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, हम मान लें कि बी परपेंडिकुलर है सी के, हम मान लिए, देखिए यहां भी बी परपेंडिकुलर है सी के, है कि नहीं। हम माने अपने मन से, हम ए क्या माने कि ए परपेंडिकुलर है बी के, हम मान लिए कि बी परपेंडिकुलर है सी के। तो जब बी परपेंडिकुलर सी के है बाबू, तो अब हमको क्या चेक करना है कि ए परपेंडिकुलर है कि नहीं सी के। अब देखो बच्चा लोग, यहाँ ए परपेंडिकुलर है सी के एकदम नहीं है, तो पैरेलल हो गया गुरुजी। परपेंडिकुलर कहां है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये है क्या चाहिए बाबू, सिमेट्रिक। तो कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे इजी लुल्लू जैसा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 बाय आर इज इक्वल टू इतना, देन द यूनिवर्सल रिलेशन अबव। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, इसका सो पूछ रहा है। अब देखिए बाबू यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लेस देन क्या लिखा हुआ है, 16। यहां अगर x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे बाबू, यहां x की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे बाबू लोग, तो देखिए यहां क्या बनेगा, ये बन जाएगा रिलेशन 1 माइनस का वाई स्क्वायर लेस देन 16, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन करेंगे तो माइनस खा जाता है, मॉडुलस फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस का 1 और लेस देन 16 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू, हम यहां y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो y का वैल्यू रख सकते हैं 1 रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 तो यहाँ है नहीं यहाँ 1 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं 1, सब देखिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 0 लेस देन 16 है, एकदम 16 है, तो इसको रख सकते हैं, इसको कर सकते हैं फ्रक्श लिखते हैं ना। ये लेस देन 16 बड़ा 0 से एकदम बड़ा। दूर रखेंगे तो बाबू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में गया 3, 16 बड़ा 3 से एकदम बड़ा, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं। 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 में एक जगह कितना बचेगा, 24। तो ये 16 जो 24 से बड़ा है ना बाबू, 16 जो है 24 से बड़ा नहीं है, तो 4 तक वैल्यू रख सकते हैं। 16 में गया तो 15 जो है सो बड़ा है, छोटा है किससे, 16 से, तो 4 तक रख सकते हैं वैल्यू। जब x बराबर 1 रखे बाबू, तो y का वैल्यू ये आ गया मेरा, है ना। मान लेते जब x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो x का वैल्यू रखेंगे 2 बाबू, तो हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस का वाई स्क्वायर, ये आपका लेस देन कितना होना चाहिए 16। इसका मतलब यहाँ जो है वाई स्क्वायर माइनस का 4 जो है सो आपका लेस देन कितना होना चाहिए 16। अब बता यहाँ से y का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो यहाँ हम जो y का वैल्यू रख सकते हैं बाबू 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो क्या होगा 3, ये भी सही है। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 में 4 जाएगा तो 5, 4 भी रख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जाएगा तो 16 में 4 जाएगा तो 12 बचेगा। 5 नहीं रख सकते हैं, 5 रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25 में 4 जाएगा, 25 में 4 जाएगा तो बचेगा 21, तो 5 नहीं रख सकते हैं। अब ये हम दुबे रखते हैं बाबू, ज्यादा नहीं रखते। अब देखते हैं अगर हमें कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है, तो कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है, देखिएगा ऑर्डर पेयर में कौन कौन आ सकता है। पहले का तो आ सकता है गुरुजी, ये हम दुबे रखें 3 4 5 इसी तरह रखाएगा x का वैल्यू, ये सब दोनों में हम लोग निर्णय करते हैं कि कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा। देखिए ऑर्डर पेयर कौन कौन सा बन सकता है, एक आपका 1 1 होगा, एक आपका 1 2 होगा, एक आपका 1 3 होगा और आपका एक होगा 1 4। फिर आपका क्या होगा 2 1 होगा, फिर आपका होगा 2 2 होगा, फिर होगा आपका 2 3 और फिर होगा आपका 2 4 2 4। ये आपका इतना ऑर्डर पेयर बन सकता है। अभी इतना ही देखिए कौन सा ऑप्शन हम दिए 1 1 2
2 1 1 2 3 4 5, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जा रहा है ना। 8 तो 8 तो किसी में तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी। तो ऑप्शन डी में मार्क निकले बाबू, ना ना बताए बाबू। यहाँ 3 4 5 क्या निकालेंगे, यहाँ थोड़ा भरना पेजवा के, पेजवा भर देंगे तो हमको मास्टर 10 में 10 दे देगा, ऐसा तो है नहीं। ये शॉर्टकट क्वेश्चन, शॉर्टकट मेथड अपनाना होगा। समझ में आया? तो इस तरह भी क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रिलेशन और नंबर सिस्टम में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे बाबू सब डिस्कस कर दिया, सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे जो फंक्शन का कुछ क्वेश्चन आ गया उसको डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चा लोग।